तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने इतवार को हुई नीति आयोग के 7वें इजलास का बायकॉट किया है। केसीआर ने कहा है कि नीति आयोग को हुकूमत का आला सतही थिंक टैंक समझा जाता है, लेकिन इसके इजलास अब अपनी अहमियत खो चुके हैं। केसीआर ने मजीद कहा कि वज़ीर आला को अपने ख्यालात के इजहार के लिए मुश्किल से चंद मिनट दिए जाते हैं, जिन पर गौर नहीं किया जाता और 4 घंटे तक इंतजार करवाया जाता है। केसीआर ने बताया कि मरकजी हुकूमत रियासत को मसावी शिराकतदार नहीं मानती, लिहाजा इस तरह के इजलास में शिरकत का कोई मकसद नहीं है। आपको बता दें कि जुलाई 2019 के बाद कौंसिल का पहला ज़ाती इजलास हुआ और इसके अराकीन में शामिल तमाम वज़राए आला इजलास में शरीक रहे, ताहम केसीआर ने इस इजलास का बाइकॉट किया। केसीआर ने यह भी कहा है कि नीति आयोग के पास न तो इख्तियारात है और न ही ये मरकज पर असरअंदाज हो सकता है। सीएम केसीआर ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने जारिया साल तेलंगाना को हासिल होने वाले कर्ज को 54,000 से घटाकर 25,000 करोड़ तक महदूद कर दिया है। रियासती वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रियासत महाराष्ट्र के थाने में कबायलियों के साथ एक इजलास मुनाकिद किया। यह इजलास बनापड़ती हल्के के कबायली बरादरान की जानिब से KPR डिग्री कॉलेज में मुनाकिद किया गया था। सिंगी रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नाफिज रईतु बंधु, रईतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, KCR किट्स व दीगर स्कीमात का जिक्र किया और रियासत महाराष्ट्र में इस तरह की स्कीमात के निफाज से मुताल्लिक सवाल भी किया। वज़ीर ज़राअत ने तेलंगाना के CM KCR की सताइश भी की और कहा कि KCR ने अपने अफराद खानदान की तरह ही रियासत की आवाम का ख्याल रखा है। उन्होंने कबायलियों को बताया कि दीगर इलाकों के बरअक्स बड़ी तादाद में डबल बेडरूम के मकानात रियासत में तामीर किए गए हैं और आने वाले 3 सालों में कबायली इलाकों में गुरबा की नशादही करते हुए डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएंगे। इस मौके पर कबायली लड़कियों ने सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि गुज़िश्ता इलेक्शन में 70% वादे पूरे कर लिए गए हैं और बाकी 30% वादे वो जल्द ही पूरे करेंगे। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने 8 और 9 अगस्त को तेलंगाना के शुमाली अजला के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह है कि ऑरेंज अलर्ट बहुत ज्यादा बारिश की निशानदही करता है, जबकि रेड अलर्ट इंतहाई भारी बारिश की निशानदही करता है। IMD ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल उड़ीसा, मगरबी बंगाल के साहिलों से शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर कम दबाव के सबब बनी हुई है। IMD ने कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, अर्बन, रूरल, जंगांव और सिद्दीपेट समेत कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि आदिलाबाद, निर्मल, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली और कामारेड्डी अजला में भारी बारिश की पेशगोई की है। जबकि हैदराबाद के लिए महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की ता औसत बारिश की पेशगोई की है। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ डिवीजन्स में कौमी परचम तकसीम किए गए। कबल से बीजेपी कायदीन ने एक बाइक रैली भी निकाली। कौमी तिरंगा की तकसीम प्रोग्राम में सैदाबाद बीजेपी कॉर्पोरेटर अरुणा रविंदर रेड्डी, सीनियर कायद रविंदर रेड्डी, मधुसूदन रेड्डी, हैदराबाद के साबिक मेयर सुभाष चंद्र, श्रीकांत रेड्डी व दीगर ने हिस्सा लिया। हैदराबाद बीजेपी सदर सुरेंद्र रेड्डी ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर हम हर घर तिरंगा लहरा कर एक मुतहदा मुल्क बनाएंगे और तारीख मुल्क के इस इतिहाद को याद करेगी। ఆధ్వర్యంలో ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో భాగంగా తిరంగా ర్యాలీని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందుకు గాను ఇక్కడ ఐఎస్ఆర్లోని వినయనగర్ వినాయకుని మందిరం నుండి సీనియర్ నాయకులు మరియు మా కార్పొరేటర్ శ్రీమతి శ్వేతారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు డివిజన్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి శ్రీ మధుకర్ రెడ్డి గారు, ఇక్కడి నుంచి అధికార ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి శ్రీ వీరేందర్ బాబు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. రానున్న రోజుల్లో యువతకు స్ఫూర్తిగా ఒక దేశభక్తి నిర్మాణం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మన యశస్వి ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందుకు గాను డివిజన్ పరిధిలోని పెద్ద సంఖ్యలో నాయకులు, కార్యకర్తలు, డివిజన్ పదాధికారులు, వివిధ మోర్చాల కమిటీల నాయకులు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తున్నందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. రానున్న రోజులలో కూడా ఇంకా దేశభక్తిని చాటి తమ తమ బస్తీలలో, తమ తమ కాలనీలలో ఈ యొక్క 15 ఆగస్టు నాడు హర్ ఘర్ తిరంగా అనే ఉద్యమంలో భాగంగా కూడా అందరం కూడా ఇక్కడ జెండాలు ఎగరేస్తామని తెలియజేస్తూ ఈ సందర్భంగా అందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతూ డివిజన్ అధ్యక్షునిగా నేను మరొకసారి అందరికీ
శుభాభినందనలు తెలుపుతున్నాను. భారత్ మాతాకి జై శ్రీరామ్. कोम्पल्ली के एटीएम सेंटर में इतवार की सुबह चोरी की वारदात पेश आई है। गंडला पोचमपल्ली में एटीएम सेंटर में दो नामालूम अफराद ने तोड़फोड़ मचा दी है। HDFC एटीएम में ये तोड़फोड़ पेश आई है। पुलिस को शुबा है कि दो नामालूम अफराद इस वारदात में मुलविस हैं और उन्होंने कैश डिस्पेंसिंग मशीन तोड़ दी और रकम जमा कर ली। पुलिस ने बैंक हुकाम को मतला किया है और जाँच कर रही है कि कोई नकद रकम चोरी हुई है या नहीं। पुलिस इलाके में नस्ब सर्वेलेंस कैमरों की मदद से भी छानबीन कर रही है। जल्द ही मुनक़िद होने वाले मुनुगुड़े असम्बली का ज़िमनी इंतखाब तय करेगा कि तेलंगाना 2023 में किस राह पर गामजन है। सैरुखी मुकाबले के साथ मुनुगुड़े असम्बली सीट का ज़िमनी इंतखाब अगले साल रियासत में होने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल तेलंगाना में चल रही सियासी लहर की निशानदेही करेगा। कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के कांग्रेस पार्टी और असम्बली दोनों से मुस्तफी होने और बीजेपी से ताल्लुकात हमवार करना ज़िमनी इंतखाब की राह हमवार करेगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी साल 2023 के इंतखाबात में अपनी पोजीशन मजबूत बनाने के लिए दुबाक और हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात की कामयाबी को दोहराने की कोशिश करेगी, जबकि हुक्मरान जमात TRS बीजेपी को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी भी इंतखाब जीतने के लिए कमर बस्ता हो जाएगी। सियासी माहिरीन का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब ने रियासत की 3 अहम सियासी क़ुव्वतों को अपनी ताकत का मुजाहरा करने का एक और मौका फराहम किया है। सियासी हल्कों में ख्यास आराइयां जारी है कि राजगोपाल रेड्डी के भाई वेंकट रेड्डी भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज बुनकरों के कौमी दिन यानी नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर सोशल मीडिया सारिफीन हैंडलूम के कपड़े पहने अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। सारिफीन ने हैंडलूम कपड़े पहनकर अपनी तस्वीरें शेयर करने के चैलेंज को कबूल किया है। इस चैलेंज में IT मिनिस्टर KTR, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद, अदाकार पवन कल्याण ने भी हिस्सा लिया। सारिफीन ने हैंडलूम शर्ट्स में अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि माई हैंडलूम माई प्राइड चैलेंज को खुशी से कबूल कर लिया गया। सनतकार आनंद महिंद्रा, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और पवन कल्याण को भी नॉमिनेट करते हुए KTR ने ट्वीट किया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने रियासती हुकूमत से 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हुकूमत तेलंगाना से कहा है कि वो MBBS और PG के तलबा को दोबारा सीट्स अलॉट करने पर की गई कार्रवाई से मुताल्लिक रिपोर्ट भेजे। नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड अंडर ग्रेजुएट सेक्शन ने सेहत और खानदानी बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी SM रिजवी को एक मकतूब भेजा है, जिसमें हुकूमत को MARB के जरिए मंसूख की गई सीट्स के मामले पर कार्रवाई की हिदायत दी है। MRB सेक्रेटरी ने कहा है कि MBBS PG तलबा को दोबारा सीट फराहम करने से मुताल्लिक कमीशन को कोई इतला नहीं दी गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के 18,738 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 40 अफराद हलाक हो गए हैं। कोविड केसेस की तादाद में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले कमी आई है। कोरोना से 24 घंटों के दौरान 40 हलाकतें हुई हैं, जिससे मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 5,26,679 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद मामूली तौर पर बढ़कर 1,34,933 हो गई है, जो कि मुल्क के कुल मुस्बित केसेस का 0.31% है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि 24 घंटों में 18,558 मरीजों के सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,34,84,110 हो गई है, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान की सेहतयाबी की शरह 98.5% दर्ज हुई है। इतवार की सुबह हिंदुस्तान की कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज 2006 करोड़ से तजावुज कर गई है और अब तक 3 करोड़ से ज्यादा नौजवान कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर को उनकी यौम पैदाइश पर भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मलकाजगिरी के रुकन असम्बली M हनुमंतराव और दीगर ने प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए तेलंगाना तहरीक में उनके रोल की सताइश की और उनकी खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने आबिड्स रोड पर चलाए जाने वाले एक हुक्का सेंटर पर धावा करते हुए डिग्री के 2 तलबा को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 47,000 रुपये नकद रकम और हुक्के जब्त कर लिए। सोनाली माल में हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था। 24 साला मोहम्मद बदरुद्दीन और 19 साला मोहम्मद शोएब दोनों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि हुक्का सेंटर का मालिक मोहम्मद अब्दुल फरार बताया जाता है। वाज़ेह है कि हुक्के के इस्तेमाल और उसकी खरीद व फरोख्त पर पाबंदी है। इसके बावजूद गैर कानूनी तौर पर ये हुक्का सेंटर चलाए जा रहे हैं।
एक चौंका देने वाले वाक़े में 3 साला लड़की को उसके बेरहम और दरिंदा सिफत बाप ने शदीद तौर पर ज़द-ओ-खूब किया, जिसके नतीजे में ये लड़की शदीद ज़ख्मी हो गई। ये वाक़या सैफाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इस लड़की को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है। ये 3 साला मासूम लड़की सकीना अपने वालदैन सना फ़ातिमा और बासित खान के साथ रहती थी। एसी गार्ड में इस जोड़े का मकान है। सैफाबाद पुलिस ने कहा कि इस जोड़े को 4 बेटियां हैं और सकीना तीसरी बेटी है। हफ्ते की शाम तमाम अरकान ख़ानदान मकान में थे कि बासित ने देखा कि सकीना काफ़ी देर तक वाशरूम में थी। बासित वाशरूम में गया और इसने लड़की को बुरी तरह पिटाई कर दी। लड़की के चीख पुकार पर इसकी मां ने उसको बचाने की कोशिश की, ताहम बासित ने उसको ढकेल दिया और लड़की को पटक दिया। किसी तरह लड़की को इसकी मां ने बासित के हाथ से छीन लिया और बेडरूम ले गई। जब लड़की सो रही थी तो इसकी मां ने देखा कि लड़की के मुंह से झाग निकल रहा है। इसको फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि इस मासूम के सर पर गहरे जख्म आए हैं। पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंची, जिसने लड़की की मां से शिकायत लेते हुए केस दर्ज कर लिया। देखो माँ एक मिनट, मेरी भांजी की बच्ची है। ये दरिंदा सफेद क्या है, बच्ची का बाप जो है बच्ची को दुनिया का मारा, बच्ची के पेशाब की जगह तक मारा है, बच्ची के ब्रेन में खून आ गया। डॉक्टर हम बोले बच्ची की बचने की उम्मीद नहीं है, चांसेस बहुत कम है। सुने ना, बस आपसे और सबसे ये चीज सजा होना, इसको जेल में डालो, बच्ची को इंसाफ होना। इससे भी छोटी बच्ची है और ये घर में वो छोड़ दो, ये बच्ची कहीं को सताती, ये बच्ची वॉशरूमों में जाती, छिछी खा लेती, वो शैतानी भरे दो ऊपर लेडीज़ हैं उनके पास जाती। मेरे को डर लगता, मैं नीचे बुला लेता हूँ, फिर भी ऊपर ही जाती। मैं जैसा गाड़ी पे जाती कि ऊपर चले जाती, वॉशरूम में रहती। परसों मैं गाड़ी पे से आया 3 बजे रात को, मेरी बच्ची वॉशरूम में थी। मेरी जोरू खुद गवाह है। फिर मैं क्या करा, चिड़ में आके 1-2 मारने के बाद में समझाने के बाद में 2 दिन वो हरकत नहीं करी। तीसरी बार वो हरकत करी। मेरे को मकानदारों का टॉर्चर था और एक जरा सर पे और एक घर का टॉर्चर था। मैं सुबह गरम में चले गया, मार दे के कर दिए। इतना भयानक मार तो मिल गया। अल्लाह, मेरी औरत बच्ची को मैंने मारा, किसी से हाथ बदले क्या लेके नहीं पाला।